हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? ध्यान देने योग्य बात है कि हमारे हिंदू धर्म में, हमारी भारतीय संस्कृति में 7 नंबर के अंक का विशेष महत्व है। चाहे वो इंद्रधनुष के 7 रंग हो, संगीत के 7 सुर हो दोस्तों, 7 दीप हो या फिर 7 दिन हो। 7 होते हैं ग्रह, सप्त लोक, सूर्य भगवान के 7 घोड़े होते हैं दोस्तों। 7 ही क्रियाएं होती है जो हम रोज करते हैं, उसमें शौच, दंत, स्नान, ध्यान, भोजन, वार्ता और शयन। दोस्तों 7 ही अभिवादन होते हैं, माता का, पिता का, गुरु का, ईश्वर का, सूर्य का, अग्नि का और अतिथि का। 7 ही विशिष्ट लाभ होते हैं हमारे जीवन में, सुख, शांति, भय का नाश, विश्व से रक्षा, ज्ञान, बल और विवेक की बुद्धि। दोस्तों 7 प्रकार की अशुद्धियाँ होती है हमारे जीवन में, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा और कुविचार। दोस्तों 7 प्रकार के पाप होते हैं, अभिमान, लोभ, क्रोध, वासना, ईर्ष्या, आलस्य, अति भोजन। और 7 ही प्रकार के गुण होते हैं, विश्वास, आशा, दान, निग्रह, धैर्य, न्याय और त्याग। दोस्तों 7 ही उपहार हमें जीवन में मिले हैं भगवान की ओर से, और वही है आत्मा का विवेक, प्रज्ञा, भक्ति, ज्ञान, शक्ति और ईश्वर का भय। दोस्तों यही सब ध्यान में रखते हुए अग्नि के 7 फेरे लिए जाते हैं, जिसे सप्तपदी कहा गया है। वैदिक और पौराणिक मान्यता में भी 7 अंक को पूर्ण माना गया है। कहा जाता है कि पहले 4 फेरों का प्रचलन था। मान्यता है कि 4 पड़ाव धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक था। किंतु हमारे धर्म में दोस्तों विवाह में जो संस्कार है उसमें पति पत्नी के बीच एक करार होता है, जिसे सोच समझकर किया जाता है। और इस संस्कार में वर वधू सहित सभी पक्षों की सहमति से 7 वचन, 7 फेरे लिए जाते हैं, जिसके बिना संस्कार और विवाह पूर्ण नहीं माना जाता है। आप अगर चाहें तो एक फेरा कम और ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। 7 वचन देने होते हैं, पति पत्नी जीवन भर साथ निभाने का वादा करते हैं। ये 7 फेरे ही हिंदू विवाह की स्थिरता का मुख्य स्तंभ है दोस्तों। अग्नि के 7 फेरे लेकर और ध्रुव तारे को साक्षी मानकर 2 तन, मन तथा आत्मा एक पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। दोस्तों विवाह हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में एक माना जाता है। विवाह का अर्थ, आपको मैं आज इसका अर्थ बताती हूँ। विवाह की शादी या मैरिज कहना गलत है। विवाह का कोई समानार्थी शब्द है ही नहीं। विवाह का मतलब क्या होता है? वी प्लस वाह। अतः इसका शाब्दिक अर्थ है विशेष रूप से उत्तरदायित्व का वहन करना। अन्य धर्मों में क्या होता है? विवाह पति और पत्नी के बीच में एक तरह का करार हो जाता है, इसे तोड़ भी सकते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में विवाह को बहुत भली भांति सोचकर किया जाता है। इसलिए ये पति पत्नी के बीच सिर्फ शारीरिक बंधन ना हो करके आत्मिक बंधन होता है। और इसीलिए हम जब शादी करते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ सभी लड़के लड़कियों से, शादी एक पवित्र बंधन है जो शरीरों के बीच नहीं होता है, पूरे परिवार से, एक दूसरे के परिवार से शादी होती है दोस्तों। सिर्फ एक लड़के लड़कियों के बीच नहीं होती है। इसलिए ऐसा अगर आप सोचते हैं कि शादी के बाद आप खुश रहेंगे बिना परिवार के, सिर्फ एक लड़के और एक लड़की के साथ दोस्तों, तो फिर लिव इन क्या बुरा है? फिर लिव इन और शादी में कोई अंतर नहीं है दोस्तों। शादी का मतलब ही होता है सब मिलजुल करके एक साथ पूरे परिवार के साथ रहें, वो होती है असली शादी। दोस्तों हिंदू धर्म में जो 16 संस्कार में से एक होता है वो है विवाह, और जैसा मैंने बताया 7 वचन लेते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी वो 7 वचन क्या हैं, एक एक करके ध्यान कर ले। अगर आप भूल गए हो, शादी के टाइम आपने ध्यान से नहीं सुना हो, तो आज उन मंत्रों को सुन लेना है, आज उसका मीनिंग जान लेना है। पहला वचन है तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ कर्म मया सहैव प्रिय वयम कुर्या वामांग मायामी तदा त्वदीयम ब्रवीति वाक्यम प्रथमम कुमारी। इसका यहाँ पे कन्या वर से कहती है कि यदि आप कभी तीर्थ यात्रा को जाओ तो मुझे अपने संग लेकर जाना।
कोई व्रत उपवास अथवा अन्य धर्म कार्य आप करें तो आज की भांति ही मुझे अपने वाम भाग में अवश्य स्थान दें। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वाम अंग में आना स्वीकार करती हूँ। वाम अंग मतलब लेफ्ट साइड। किसी भी प्रकार के धार्मिक कृत्यों की पूर्णता हेतु पति के साथ पत्नी का होना अनिवार्य माना जाता है। जिस धर्म अनुष्ठान को पति पत्नी मिलकर करते हैं वही सुखद फलदायक होता है। पत्नी द्वारा इस वचन के माध्यम से धार्मिक कार्यों में पत्नी की सहभागिता, उसके महत्व को स्पष्ट किया गया है। दूसरा वचन जो कन्या वर से मांगती है वो ये है, पूज्यो यथा स्वौ पितरौ मापि तथे शशभ भक्तो निज कर्म कुर्या वामांग मायामी तदा त्वदीयम ब्रवीति कन्या वचनम द्वितीयम। कन्या वर से दूसरा वचन क्या मांगती है कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं उसी प्रकार मेरे माता पिता का भी आप सम्मान करेंगे तथा कुटुंब की मर्यादा के अनुसार धर्म अनुष्ठान करते हुए ईश्वर भक्ति में बने रहेंगे तो मैं आपके वाम अंग में आना स्वीकार करती हूँ। दोस्तों, यहाँ इस वचन के द्वारा कन्या की दूरदृष्टि का आभास होता है। आज समय और लोगों की सोच कुछ इस प्रकार की हो चुकी है कि देखने को मिलता है कि गृहस्थ में किसी भी प्रकार के आपसी वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर पति अपने पत्नी के परिवार से या तो संबंध कम कर देता है या समाप्त कर देता है। ये वचन जो मैंने बताया है, ये दूसरा वचन, इसको ध्यान में रखते हुए वर को अपने ससुराल पक्ष के साथ हमेशा सद्व्यवहार अवश्य करना चाहिए। बात करते हैं अब हम तीसरे वचन की। कन्या कहती है, जीवनम अवस्थात्रये मम पालनाम कुर्यात् वामांगयामि तदा त्वदीयम ब्रवीति कन्या वचनम तृतीयम। तीसरे वचन में कन्या क्या कहती है वर से कि आप मुझे ये वचन दें कि आप अपने जीवन की तीनों अवस्थाओं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में मेरा पालन करते रहेंगे, तो ही मैं आपके वाम अंग में आने को तैयार हूँ। कन्या जो चौथा वचन मांगती है वो है, कुटुंब संपालन सर्व कार्य कर्तु प्रतिज्ञाम यदि कातम कुर्या वामांगयामी तदा त्वदीयम ब्रवीति कन्या वचनम चतुर्थ। कन्या चौथा वचन ये मांगती है कि अब तक आप घर परिवार की चिंता से पूर्णतः मुक्त थे। अब जबकि आप विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं तो भविष्य में परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व आपके कंधों पर है। यदि आप इस भार को वहन करने की प्रतिज्ञा करें तो ही मैं आपको वाम अंग में आ सकती हूँ। इस वचन पर कन्या वर्ग को भविष्य में उसके उत्तरदायित्वों के प्रति ध्यान आकृष्ट करती है। विवाह पश्चात कुटुंब पोषण हेतु पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है। दोस्तों, अब यदि पति पूरी तरह से धन के विषय में पिता पर ही आश्रित रहेगा तो ऐसी स्थिति में गृहस्थी कैसे चला पाएगा। इसलिए कन्या चाहती है कि पति पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होकर आर्थिक रूप से पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम हो सके। इस वचन के द्वारा ये भी स्पष्ट किया जाता है कि पुत्र का विवाह तभी करना चाहिए जब वो अपने पैरों पर खड़ा हो और पर्याप्त मात्रा में धन अर्जन करने लगे। दोस्तों, पांचवा वचन जो कन्या मांगती है वो है, स्वसद्य कार्ये व्यवहार कर्मण्ये व्ययये मामापि मंत्र ये था मामांगया मायामी तदा त्वदीयम ब्रूते वचा पंचमत्र कन्या। इस वचन में कन्या कहती है कि वो आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत महत्व रखता है। वो कहती है कि अपने घर के कार्यों में, विवाह आदि लेन देन में अथवा अन्य किसी हेतु खर्च करते समय यदि आप मेरी भी मंत्रणा लिया करें, मेरी भी उसमें सजेशन लिया करें तो मैं आपके वाम अंग में आना स्वीकार करती हूँ। तो दोस्तों, अपनी क्राइटेरिया रखती है कन्याएं। वो पुरुषों को तब समझ में नहीं आता है जब शादी हो जाती है और फिर वो डिमांड करती है, तब उनको लगता है कि अरे ये तो शी इज़ वेरी डिमांडिंग।
दोस्तों ये वचन पूरी तरह से पत्नी के अधिकारों को रेखांकित करता है। बहुत से व्यक्ति किसी भी प्रकार के कार्य में अपनी पत्नियों से सलाह करना आज ज़रूरी नहीं समझते हैं। अब यदि किसी भी कार्य को करने के पूर्व अगर आप अपनी पत्नी से सलाह मशवरा करें तो इससे पत्नी का तो सम्मान बढ़ता ही है, साथ साथ आपको अपने अधिकारों के प्रति संतुष्टि का भी आभास होता है। दोस्तों पत्नी को हमेशा बराबर का दर्जा दें और देखें जीवन में आप किस प्रकार आगे चले जाएंगे। कन्या कहती है छठे वचन में, दोस्तों षष्ठम वचन क्या होता है, न मेपमानम सविधे सखीनाम द्यूतम न वा दुर्व्यसनम भंजश्चेत वामंग मायामी तदा त्वदीयम ब्रवीति कन्या वचनम च षष्ठम। कन्या कहती है कि यदि मैं अपनी सखियों अथवा किसी अन्य स्त्री के साथ बैठी हूँ तो अब वहाँ आप सबके सम्मुख किसी भी कारण से मेरा अपमान नहीं करेंगे। यदि आप जुआ अथवा अन्य किसी प्रकार के दुर्व्यसन से अपने आप को दूर रखेंगे तो ही मैं आपके वाम अंग में आना स्वीकार करती हूँ। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दोस्तों इस वचन में गंभीर अर्थ समाहित है। विवाह के बाद कुछ पुरुष का व्यवहार बदलने लगता है, जरा सी बात पर अपनी पत्नियों को लोगों के सामने डांट देते हैं। ऐसे व्यवहार से पत्नी का मन कितना आहत होता होगा, कभी आप लोगों ने सोचा है? जिस पत्नी को शादी के मंडप में प्यार से दुल्हन बना के आप घर लेकर के आते हैं, प्यार देते हैं, ढेर सारा प्यार देने का, सम्मान देने का प्रॉमिस करते हैं, उसको समय के साथ धीरे धीरे आप लोगों को क्या हो जाता है, क्यों इस तरह का व्यवहार करते हैं कि मन पत्नी का आहत हो जाता है, वो धीरे धीरे आपसे दूर हो जाती है, पराई होने लगती है। वो आपकी होती है दोस्तों, उसने आपके साथ अपना बाकी का जीवन बिताना स्वीकार किया है। एक घर को छोड़ करके, त्याग करके, अपने बचपन को त्याग करके वो आपके घर में आती है, वही प्यार को, वही लाड को पाने के लिए दोस्तों। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पत्नी क्या चाहती है कि बेशक एकांत में पति उसको जैसे भी डांटे डपटे, किसी भी तरह से आप व्यवहार करें, लेकिन अकेले में जो भी करें, लेकिन लोगों के सामने उसको इंसल्ट ना करें दोस्तों। इससे बहुत ही उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है और कोई भी दुर्व्यसन में फंस कर, कोई भी गलत दोस्तों के साथ, गलत संगति में, गलत चीज़ों का सेवन करके अपने घर को नष्ट ना करें। सातवां वचन जो आपने दिया होगा दोस्तों अपनी पत्नी को, ये आप देने वाले हैं। अंतिम वचन के रूप में कन्या वर से क्या मांगती है बताती हूँ। पर स्त्रियम मातृ समांग समीक्ष्य स्नेहम सदा चेन्मयी कांत कुर्या वामांग मायामी तदा त्वदीयम ब्रूते वचः सप्तमत्र कन्या। अंतिम वचन में मांगती है कन्या वर से कि आप पराई स्त्रियों को माता के समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के मध्य अन्य किसी को भागीदार नहीं बनाएंगे। यदि आप ये वचन मुझे दें तो ही मैं आपके वाम अंग में आना स्वीकार करती हूँ। और विवाह के पश्चात यदि व्यक्ति किसी बाह्य स्त्री के आकर्षण में बंद करके पग भ्रष्ट हो जाए तो उसकी दोस्तों परिणति क्या होती है। आज के परिवेश में मतलब गर्लफ्रेंड्स होना बहुत आम सी बात हो गई है दोस्तों। गर्लफ्रेंड्स को फ्रेंड तक सीमित रखिए। गर्लफ्रेंड डजंट मीन शादी के बाद आपकी जो भी फ्रेंड है, बचपन से कॉलेज में आप लोग जितने भी क्लोज रह चुके हो, ये दोनों के लिए है, लड़कियों के लिए है, लड़कों के लिए, दोनों के लिए। दोस्तों अपने फ्रेंड्स को अपनी प्राइवेट लाइफ से, अपनी मैरिड लाइफ से बाहर रखें। आजकल व्हाट्सएप, फेसबुक, मुझे बड़ा अजीब लगता है 40-50 साल के लोग भी ऐसे एक्साइटेड होकर उनकी कॉलेज फ्रेंड मिल जाती है, व्हाट्सएप में स्कूल कॉलेजेस के ग्रुप में बनते हैं, दौड़ के जाते हैं, अरे ये तो वो है, ये तो वो है। मजाक दोस्तों, हंसी मजाक अलग बात होती है। अपना बिछड़ा हुआ प्यार, पिछला प्यार, फर्स्ट प्यार, ये सब कहने की बातें हैं। प्यार क्या होता है? जो आपके साथ अभी है जीवन में, जो आपके साथ अभी आपके सुख दुख को बांट रहा है, जो एट प्रेजेंट आपके साथ आपका हमदर्द बन के, चाहे लड़ाई झगड़े से या जो भी है, हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा है, वो है आपका पार्टनर। आपने किसी के साथ 2 शब्द प्यार किया, लव एट फर्स्ट साइट हो गया, आप उसके साथ 100 जगह घुमाए, आपने 100 उस वक्त आप लोगों ने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए, पर आज है वो आपकी ज़िंदगी में? नहीं
है ना, उनकी एक अपनी ज़िंदगी होगी और आपकी एक अलग ज़िंदगी है। दोनों ज़िंदगियों को मिक्स करके आप लोग क्यों अपनी प्रेजेंट ज़िंदगी को नरक करना चाहते हैं? ऐसा ना करें दोस्तों। दोस्ती है, ठीक है। पहला तो मैं बोलूँगी जिनके साथ आपका प्यार का व्यवहार रह चुका है, उनके साथ अगर आपका नहीं कोई संबंध हुआ है, रिश्ता तोड़ दें। दोस्ती कुछ नहीं होती है दोस्तों। लड़के लड़कियों में दोस्ती नाम की चीज़ आने से, और अगर पत्नी को पता चल गया कि ये प्यार करते थे पहले और अभी आप लोग कांटेक्ट में हैं, मिलना चाहेंगे दोस्तों, आपके संबंधों में दरार आनी ही आनी है। पत्नी के ऊपर से विश्वास, पत्नी के मन पर ठेस तो पहुंचेगी, साथ ही आपके ऊपर जीवन से उसका विश्वास उठ जाएगा। दोस्तों, ये सोशल मीडिया के चक्कर में आके पुराने लोगों से, पुराने प्यार से इन लोगों से जुड़ाव ना करें। जो चला गया उसको जाने दे, जो है उसकी कद्र करें। दोस्तों, 7वां वचन पत्नी यही मांगती है, विवाह के पश्चात यदि अगर आप किसी बाह्य स्त्री के आकर्षण में बंधेंगे तो मैं आपका त्याग कर दूंगी। और दोस्तों, इस वचन के माध्यम से कन्या अपने भविष्य को सुरक्षित रखने का प्रयास करती है। अब आप सोचिए दोस्तों, जो लड़की घर त्याग के आ रही है, अपने माता पिता का, अपने जिस घर में वो बड़ी हुई है, उस घर को त्याग के अगर आपके पास आ रही है, तो ये वचन अगर वो मांगती है तो फिर आपका देना बनता है, और देने से ज़्यादा उसको निभाना बनता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म की बहुत ही खूबसूरत संस्कृति है, और विवाह के नाम पर पिता माता अपनी कन्या का दान करते हैं, कन्या वर को सौंप देते हैं, पति सौंप देते हैं अपनी बेटी, अपनी जो धन होता है। आप खुद सोच के देखिए, हम अगर एक अपनी छोटी सी उंगली भी किसी को दान कर सकते हैं क्या? और माता पिता तो अपना पूरा अंग, जिसको उन्होंने जन्म दिया है, जिसको उन्होंने रखा है, उसका दान करते हैं। तो दोस्तों, कद्र करना सीखें, एक दूसरे की कद्र करें। हो सकता है किसी किसी केस में कोई लोग बोल सकते हैं कि लड़की बदमाश है या ये है। दोस्तों, मैं कहती हूँ अगर बदमाश भी है और आप उसको, कोई लड़की ये सपने संजो के नहीं आती। किसी भी लड़के के घर हर लड़की का एक ड्रीम होता है, राजकुमार आएगा उसे लेके जाएगा। प्लीज़ समझिए इस बात को। और वो जब जाती है सपने संजो के महीनों तक कि मैं उस घर में जाके ऐसे करूँगी, ऐसे करूँगी, उसको उसका घर बनने दे, वो उसका लाड प्यार करें, मान आदर करें, मान संस्कार करें। दोस्तों, देखेंगे आप कैसे वो आपकी बन जाएगी। थोड़ा सा नाराज़ हो सकता है, उसकी अपनी कुछ इनसिक्योरिटीज़ हो, उनको दूर करने का आप प्रयत्न करें, क्योंकि वो आपकी अर्धांगिनी है। 7 वचन आप देते हैं दोस्तों, 7 वचन निभाएं। 7 नहीं तो कम से कम 4-5 तो निभाएं दोस्तों, मिलजुल कर निभाएं। और आज के जनरेशन में जब पति और पत्नी, जब लड़के और लड़कियां समान अधिकार मांगते हैं, तो ये 7 वचन दोनों पक्षों को निभाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सब कोई सुने इस बात को दोस्तों, ध्यान से सुने, अपने फ्रेंड्स और फैमिली से इनको शेयर ज़रूर करें, ताकि ये 7 वचन का मतलब सिर्फ 7 फेरे तक ना रह जाए, इसका अर्थ हम अपने जीवन में भी उतार सकें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। माता रानी आप सभी के शादीशुदा जीवन को और आने वाले भविष्य में जो लोग शादी करने वाले हैं, उनके जीवन को सुखमय बनाए। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस से कनेक्टेड रहें।